आचार्य पूज्य स्वामी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही। रागद्वेष द्विदीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् सुचरम जीवा संसाराद्धो धर्मत्वसु। रागद्वेष द्विदीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणः। रागद्वेष द्विदीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणः। रागद्वेष दो रस्सी की तरह, मथानी की रस्सी की तरह। मथानी में जैसे रस्सी पड़ी होती है, नेत्राकर्षण यानी मथानी की रस्सी की तरह एक रस्सी ढीली होती है, दूसरी टाइट होती है। एक ढीली होती है, दूसरी टाइट होती है। एक टाइट करते दूसरी ढीली होती है। ऐसे ही हमारे जीवन में कभी राग होता है तो कभी द्वेष होता है, कभी द्वेष होता है तो कभी राग होता है। जब द्वेष छूटता है, कम होता है, तो राग ज्यादा हो जाता है, राग कम होता है तो द्वेष हो जाता है। ऐसे हमारे संसार का क्रम चलता रहता है। कभी राग कभी द्वेष, कभी राग कभी द्वेष, कभी राग और कभी द्वेष। और जीव के संसार के भ्रमण का कारण भी वही राग द्वेष है। ऐसे राग द्वेष में पड़कर यह जीव अनंत संसार में ऐसे ही भ्रमण करता रहता है। काश ये राग द्वेष कम हो जाए, काश ये राग द्वेष ना हो तो जीवन का विकास हो जाए। क्योंकि जीवन जो है हमारा इतना ही नहीं है। हमारा जीवन जो है राग करने के लिए नहीं है, हमारा जीवन द्वेष करने के लिए नहीं है। आज तक राग करते 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 क्या मिला? आज तक द्वेष करते करते क्या मिला? इतिहास उठा के देखना चाहिए। इतिहास उठा के देखना चाहिए। जिन्होंने पहले राग किया है या द्वेष किया है, उनकी स्थिति क्या है। बड़े बड़े चक्रवर्ती जिन्होंने संसार में राग के कारण साधन एकत्रित किए, बड़े बड़े चक्रवर्ती जिन राग के कारण साधनों को एकत्रित करके उन साधनों का उपयोग किया और साधनों का भोगोपभोग किया और छोड़ करके चले गए। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। किससे? राग से। एक घर में मेरे आहार हुए, आहार हुए तो जब खड़ा किया गया तो ऐसे स्थान पर कि महाराज की दृष्टि सारे मकान पर पड़ी। तो जहां खड़ा किया मैं तो खड़ा हो गया और आहार लेने लगा। और जैसे ही आहार पूर्ण हुई और मैं बैठा और सारी लाइट चालू कर दी गई। मैंने कहा कि महाराज तो अब तो आप आहार हो गया ना, अब क्या है? मैंने कहा हूं अभी। तो बड़ी मुश्किल में उन्होंने, अब हार तो हो गए, अंतराय भी नहीं हो सकता, कुल्ला तो करना ही पड़ेगा। लाइट क्यों जली? अंधेरा नहीं था। अंधेरा होता तो हार कैसे होते? अंधेरा नहीं था। वो लाइट इसलिए जली, किस लिए जली सतीश जी? हाँ, क्या बात है, आप लोग को कितना ज्ञान है। लाइट किस लिए जली कि हमारा मकान कैसा है,
महाराज देख रहे और देख के एक बार कहते दें कि मकान बहुत अच्छा है, एक बार महाराज कह दें मुख से कि मकान बहुत अच्छा है, पैसा वसूल। अच्छा आप ही बताओ, मकान अच्छा किस लिए बनाया जाता है? अपने देखने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए? अपने देखने के लिए कोई अच्छा नहीं बनाता है, सब दूसरों को दिखाने के लिए कि दूसरे देखें, एक बार कहें कि हाँ मकान बहुत अच्छा है। आहार हो गए और उठे, आहार से चलने लगे कि महाराज इधर हमने एक छोटा सा चैत्यालय बनाया है। हमने चैत्यालय बनाया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, देखना चाहिए। देखा तो फोटो लगी थी, भगवान की प्रतिमा तो थी नहीं वहां। मैंने कहा चैत्यालय कहाँ है? बोले महाराज ये है तो है। मैंने कहा भगवान कहाँ है? कि महाराज फोटो लगी है। अरे फोटो लगी है, ये गृह मंदिर ऐसी ठीक है तुमने बना लिया छोटा सा, लेकिन चैत्यालय तो उसे कहते हैं जहाँ चैत्य यानी भगवान विराजमान होते हैं, भगवान की प्रतिमा विराजमान होती है। खैर कोई बात नहीं, वो भी बहुत सुंदर बना था। और फिर वह चैत्यालय दिखाने के बाद, अपना मंदिर दिखाने के बाद, फिर वह और बगल महाराज ये इधर और देख लो, महाराज इधर देख लो, महाराज इधर देख लो। मैंने क्या देखना है कि महाराज इधर देख लो, इधर और देख लो, ये कमरा और देख लो, ये कमरा। मैंने कहा ये तो तुम्हारे सोने उठने के बैठने के हैं, ये थोड़े देखने के हैं कि महाराज देख तो लो थोड़ा सा। अब इतना सब दिखाने के बाद एक गेट और खोला के महाराज ये और देख लो। मैंने कहा ये क्या है? आंखें बंद करना पड़ी, वो लेटरिन बाथरूम के भी गेट खोलती है, ये भी देख लो महाराज, ये भी देख लो, ये कितना सुंदर बनाया है। ओ धन्य हो। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कितनी राग की परिणति व्यक्तियों की है। कदाचित कोई इस भावना से भी करता है कि हमारे घर में गुरु के चरण पड़ जाए। दृष्टि में अंतर है। एक दृष्टि है कि हमारे घर में गुरु के चरण पड़ जाएं, पूरे घर गुरु के चरणों से पवित्र हो जाए, और दूसरी दृष्टि राग की है कि मैंने कितना अच्छा घर बनाया। दोनों दृष्टियों में बहुत अंतर है। एक दृष्टि तो गुरु आए हैं, मेरे घर में गुरु आए हैं, हमारा सौभाग्य है, मेरे घर में गुरु के चरण पड़ रहे हैं, हमारा सौभाग्य है, ऐसे भाव हैं। और दूसरी तरफ दुनिया को दिखाने के भाव हैं। प्यारे बंधु, बहुत अंतर है। बस यही परिणामों का परिणमन है। कदाचित उस राग की परिणति से मकान नहीं बनाया गया होता, लेकिन मकान बनाने में राग की परिणति तो होती है। दृष्टियां दो हो सकती हैं। एक दृष्टि वह हो सकती है रहने के लिए व्यवस्था होना चाहिए, एक दृष्टि वह हो सकती है कि अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए, दुनिया हमारी देख करके कहे कि हाँ बहुत अच्छी चीज बनाई है। दोनों में बहुत अंतर है। प्यारे बंधुओं, बस मैं कहता हूं मकान तो अच्छा ही बनाना चाहिए, मकान तो अच्छा ही बनाना चाहिए, लेकिन जितना पैसा मकान में लगाओ उसका 10% मंदिर में जरूर लगाओ। जितना पैसा मकान में लगाओ उतना पैसा, उसका 10%, 5% तो मंदिर में लगाना ही चाहिए। अगर आपने 1 करोड़ रुपए मकान में लगाए हैं तो कम से कम 10 लाख रुपया ही, 5 लाख तो मकान का मंदिर में परसेंटेज लगाना ही चाहिए। आपका घर वैसे ही पवित्र हो जाएगा, आपका द्रव्य वैसे ही पवित्र हो जाएगा। अगर मंदिर में पैसा लगाया है, शिखर में पैसा लगाया है, आपने वेदी में पैसा लगाया है, भगवान की प्रतिमा विराजमान करने में अपना द्रव्य लगाया है,
तो आपका भाव, आपका द्रव्य तो वैसे ही पवित्र हो गया। और कहीं आपने मकान तो अच्छा बना लिया और मंदिर के लिए किसी ने कहा कि दान कुछ मंदिर में भी देना चाहिए, तो बोले अभी व्यवस्था नहीं है, बहुत खर्चा हो गया है, क्या करें, इसमें पैसा लग गया, उसमें लग गया, इसमें लग गया, क्या करें, इतना पैसा हो गया, आपका वो भी पटाना है, ये पैसा देना है, वो देना है, गया काम, बेटा गई नाव पानी में। अरे भाई 2 लाख रुपए कम लगा देते, एक चीज कम बनवा लेते, क्या अंतर पड़ता था? अगर 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए मंदिर में लगा देते तो तुम्हारे घर वो वैसे ही पवित्र हो जाता। और जो केवल मकान बनाते हैं, मंदिर में, जिनालय में, जिन प्रतिमा में द्रव्य नहीं लगाते हैं, मकान तो अच्छे बन जाते हैं लेकिन घर में रोग आदि फैले रहते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने उस धन को पवित्र नहीं किया। मकान बनाने के साथ साथ ये भाव भी करना चाहिए कि हमारा कुछ द्रव्य मंदिर में, जिनालय में, वेदिकाओं में और शिखरों में और प्रतिमाओं में कहीं ना कहीं हमारा द्रव्य लग जाए, ताकि हमारा धन पवित्र हो जाए, इस घर में कभी रोग आदि ना फैले। हो बहुत विचार करने का विषय है। अपन लोग विचार नहीं करते हैं। सारा विचार कहां करते हैं? अपने मकान में, अपनी व्यवस्थाओं में। क्यों? राग बढ़ती है, अनादिकाल से राग हो रहा है, लेकिन ये राग भी कब तक चलेगा? बच्चीलाल जी, मैंने तुम्हारे मकान की बड़ी तारीफ सुनी है। तुमने भजनपुरा में बहुत सुंदर मकान बनाया है ना? सुंदर बना के बना है, बहुत सुंदर भजनपुरा मकान बनाया है। ये कमरा, ये बेडरूम, पता नहीं क्या क्या जो भी बनाया। अच्छा बना कि नहीं बना, जो बताओ। अरे बता तो दो, हाँ ना कुछ तो बोलो। इंजीनियर को बुलाया, उसको पैसे दिए, बढ़िया नक्शा बनवाया। ऐसा नक्शा कि पूरे भजनपुरा में किसी का दूसरा मकान ना हो, ऐसा मकान मेरा बनना चाहिए। इतना सुंदर मकान बनाने के बाद बच्चीलाल जी, अब उस मकान को कभी, अब तुम्हें उतना ही अच्छा लगता पहले लगता था जितना? सही बताओ। अच्छा, और अच्छा ढूंढ रहे हो क्या? जहां पहले राग प्रणति थी, वहां वह राग बदल गया, अब राग दूसरी जगह उत्पन्न हो गया। जो पहले बहुत अच्छा लग रहा था, कम अच्छा लगने लगा, अब दूसरी जगह और अच्छा बन जाएगा तो वह बेकार लगने लगेगा। फिर वहां कौन रहेगा? बस जिन पदार्थों से कभी राग होता है, उन्हीं पदार्थों से कभी द्वेष होता है। जिन पदार्थों से कभी द्वेष हो जाता, उन्हीं पदार्थों से कभी राग भी हो जाता है। ऐसे जीव राग में, द्वेष में उलझा रहता है और राग द्वेष करता रहता है, कभी पदार्थों से, कभी व्यक्तियों से। कितने ही जीवों से इसने राग किया है और राग करके संसार में पतन का कारण स्वयं उत्पन्न कर रहा है। हो राग द्वेष दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणः अज्ञानात् सुचिरम जीवा संसारात् तो। अज्ञानता से यह जीव इसी प्रकार से संसार में भ्रमण कर रहा है। 5 इंद्रिय के विषय में कभी राग करता है, कभी द्वेष करता है, कभी स्पर्श इंद्रिय में राग करता है, कभी उन्हीं स्पर्श इंद्रिय में द्वेष करने लग जाता है, कभी राग करता है, कभी द्वेष करता है।
देखो, कोमल गद्दा, रहने का स्थान, स्पर्श इंद्रिय का विषय, रसना इंद्रिय का, खाने पीने की खट्टा मीठा कड़वा कसाला चरपरा। भाई क्या नाम तुम्हारा? बालिश जी, वाह बालिश भाई, ये बताओ मीठा अच्छा होता है कि नमकीन अच्छा होता है? मीठा अच्छा है। मीठा अच्छा होता है। एक काम करो बालिश जी, तुम एक नियम ले लो, 1 महीने तक मीठा ही मीठा खाओगे बस, और जितना खाना चाहो उतना तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी, बच्ची लालू दिलवा देंगे। सुबह खाओ, दोपहर खाओ, शाम खाओ, सुबह खाओ, बस मीठी के अलावा दूसरा नहीं खाना। ठीक है? ठीक है? खाया नहीं जाता। अरे मीठा अच्छा होता ना। अब सतीश जी तुम्हारा सपोर्ट कर रहे थे क्या? एक काम करो, तुम मन भर के खाना, आज खाओ, कल खाओ, परसों खाओ, जब तक मन नहीं भरे तब तक मीठा ही मीठा खाओ, इतना मीठा खाओ कि मन भर जाए, कि बस मीठा से ऐसा लगने लगे बस अब बेकार है ये। उसके बाद उस मीठे का त्याग कर देना। ऐसा हो जाएगा क्या? ये भी मुश्किल है। मन भर गया, अब तो उपवास आने लगा, ऐसा लगा भवन हो जाएगा, ऐसा मन भर गया। उसके बाद भी 1-2 दिन का गैप, 2-4 दिन का गैप होगा, फिर इच्छा हो जाएगी रसगुल्ला रखा है खा तो लो, चमचम रखा, गुलाब जामुन रखा, खा तो लो, प्यारे बंधुओं। बस यही राग की परिणति है। जिन पदार्थों से आज राग होता है उनसे द्वेष भी हो जाता है, और जिनसे द्वेष होता है उनसे राग भी हो जाता है।